सॉवरन हो, कौम के फैसले कौम में हो। और मुझे अफसोस से मिसाल देनी पड़ती है हिंदुस्तान की, साथ ही हमारे वो आजाद हुआ था। सिर्फ उस मुल्क के फैसले देख लो, फॉरेन पॉलिसी देख लो, आजाद फॉरेन पॉलिसी। मुल्क खड़ा हो गया हिंदुस्तान कि नहीं जी हम रूस से तेल लेंगे, हम तुम्हारे साथ अलायंस है अमेरिका के साथ क्वाड के अंदर, लेकिन हम फैसले करेंगे तेल रूस से इसलिए लेंगे कि हमारे लोगों को सस्ते तेल की जरूरत है, हम अपने लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ नहीं डाल सकते। खड़े हो गए, अमेरिका नाराज हुआ, लेकिन आखिर अमेरिका को मानना पड़ा। हमने भी वही किया था। लेकिन ये जो गुलाम ऊपर बैठाए गए हैं, जो साजिश के तहत आए हैं, 7 महीने हो गए, इनको शर्म नहीं आई कि मुल्क महंगाई में, यानी लोग डूब गए हैं, लेकिन इन्होंने शोर है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। इमरान खान पर तहाइफ बेचने के इल्जामात पर जहां कड़ी तनकीद हो रही है, वहीं सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर ने भी ट्विटर पर जल्दी पर तेल डाल दिया। सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर भारतीय वजीर आजम के गुण गाने लगे। ट्विटर पर हामिद मीर ने भारतीय वजीर आजम की तोशाखाना से मुताल्लिक खबरें शेयर कर दी। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा। ये बढ़िया से मूर्ति दी है, यहाँ रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा, करेगा या नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता। ट्वीट में नरेंद्र मोदी का एक क्लिप शेयर किया जिसमें वो तोशाखाना के तहाइफ के बारे में बता रहे हैं। मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशाखाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। एक ट्वीट में लिखा कि भारतीय वजीर आजम ने 2019 से अब तक 6000 से ज्यादा तहाइफ की नीलामी की और ये रकम मुख्तलिफ इंसानी मकासद के लिए अतिया की गई। उन्होंने कभी भी कोई तोहफा रियायती कीमत पर नहीं खरीदा और ना ही खुले बाजार में फरोख्त किया। जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता। हामिद मीर ने लिखा कि नरेंद्र मोदी से बहुत से मामलात पर इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन हमें ये कबूल करना चाहिए कि जनूबी कोरिया में सियोल पीस प्राइज हासिल करने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि 1.30 करोड़ रुपए की पूरी इनामी रकम नमामि गंगा प्रोजेक्ट को दी जाएगी। ये मुतासिर कुन है। तो मैं हूं कमर शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त जो बाली के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई, इसका जो सबसे बड़ा टेक अवे है, वो टेक अवे ये है कि देयर इज़ अ राइज ऑफ न्यू एशियन पावर, और कहा जा रहा है कि वो जो नई एशियन पावर है, दैट इज़ नॉट चाइना, दैट इज़ इंडिया। और ये एक ग्लोबल समझिए आप कंसेंसस डेवलप हुआ, और ये किस तरह मुमकिन हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो इंडिया है उसने वो एक अपना पहला प्राइवेटली मेड जो रॉकेट है वो भी जिसे आप कह लें कि विक्रांत के नाम से, विक्रांत एस के नाम से उसको भी लॉन्च किया है। और अगर आप ये देखें कि इस वक्त इंडिया की जो पोजीशन इमर्ज कर रही है कि एक तरफ तो ये सारा कुछ हुआ, साथ ही जब ऋषि सोनक से वहाँ पे मुलाकात हुई तो पता चला कि 3000 डिग्री के जो एजुकेटेड इंडियन नेशनल्स हैं बिटवीन एज 18 एंड 30, उनको भी यूके के अंदर लेके जाया जा रहा है। इस सारे के ऊपर बात करने के लिए मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था और देख रहा था कि ये एक्चुअली ये जो ग्लोबल शिफ्ट है पावर पॉलिटिक्स में, वो किस तरह की ग्लोबल शिफ्ट आ रही है। अब अगर आप ये देखें कि जो G20 का जो एक जॉइंट समिट, जो जॉइंट स्टेटमेंट आया, वो तकरीबन 1186 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर बेसिकली एक डिस्कशन हुई है कि भाई हमें किस तरह का मुस्तकबिल दुनिया के लिए चाहिए। अब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो हैं जोको विडोडो, उन्होंने बेसिकली G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो पीएम मोदी को दे दी। अब पीएम मोदी को याद रखें कि वो अगले साल सितंबर के अंदर 2023 के अंदर जो है वो ये लीडर्स समिट करेंगे, और ये सारी की सारी लीडरशिप जो है दुनिया की वो इंडिया के अंदर होगी। एंड रिमेंबर वन थिंग, राइट आफ्टर दैट समिट 6 महीने के अंदर इंडिया के अंदर इलेक्शंस हैं,
और नरेंद्र मोदी जो हैं वो थर्ड टर्म एज ए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, और देयर इज़ ए लाइकली पॉसिबिलिटी कि वो जो चांसेस हैं वो जीत जाएंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो G20 समिट है, इसको इंडियन मीडिया एंड जो बीजेपी है, उसने किस तरह एक डोमेस्टिक नैरेटिव में इस्टेब्लिश किया है। ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। आप देखिए कि G20 की जो समिट है, उसमें जो इंडियन की इनकी जो पार्टी है मोदी साहब की, बीजेपी, वो इसको एज इलेक्शन कैंपेन के तौर पे शो कर रही है कि जी नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबल स्टेट्समैन के तौर पे इमर्ज हुआ है, वो एज ए ग्लोबल लीडर के तौर पे इमर्ज हुआ है, और एक दुनिया में इंडिया जो है वो एक पावरफुल कंट्री के तौर पे सामने आया है, और दुनिया के हाई टेबल्स पे इंडिया बैठता है। और सबसे बड़ी बात ये हुई वो ये है कि उन्होंने कहा जनाब इंडिया ने क्या किया है कि जितने भी जो एंटेगनिस्ट थे, दुश्मन थे, फ्रेंड्स एंड फोर्स थे, उनको लाके इकट्ठा कर दिया। यानी कि वो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ भी मिला, और वो जो है वो रशिया की जब वॉर होती है तो उसके ऊपर भी वो कहते हैं जनाब कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर। और मोदी साहब ने वहाँ पे जो इंडियन मीडिया ने और जिस तरह वो हाईलाइट किया गया, उन्होंने कहा जी कि दिस इज G20 में कहा कि जी मोदी साहब ने तो आइडिया ऑफ पीस दिया। और जो आइडिया ऑफ पीस जो है दैट वो सबको अट्रैक्ट करता है इस वक्त की अगर आप कंडीशन जो है वो अगर आप देखें। और इसमें अगर लेट से कि अगर मुख्तलिफ जो ममालिक के लोग हैं जो मुख्तलिफ सोच रखते हैं, अथॉरिटेरियन भी हैं, रशिया भी है, चाइना भी है, डेमोक्रेसीज भी हैं, लेकिन इंडिया एक इस तरह का मुल्क है कि दैट इज़ बिकमिंग एज ए ब्रिज। और आप देखें कि शी जिनपिंग और जो बाइडेन की जो मुलाकात थी, खैर उसने तो हर चीज़ को अपने वो शहर में ले लिया, सबसे बड़ी मुलाकात यही समझी जा रही थी। लेकिन वहाँ पे ज़ाहिर बात है इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान एक कहा जा रहा है कि एक रशियन मेड जो मिसाइल था, उसने एक नेटो मेंबर पोलैंड के जो टेरिटरी पे आके गिरा, और फिर वहाँ पे एक नई बहुत सारी चीज़ें जो है वो इमर्ज होना शुरू हो गई। लेकिन अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखें, उन्होंने डिफरेंट दुनिया के लीडर्स के साथ डिस्कशंस की, इंक्लूडिंग इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ऋषि सुनक के साथ भी, और उनके साथ भी उन्होंने क्या उसे बोलते हैं जो डिस्कशन की वो बड़ी देवर, क्योंकि पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक एनवायरनमेंट बना के रखा हुआ था व्हेन इट कम्स टू इंग्लैंड और इंडिया के अंदर, ताकि जी देखें एक हिंदू जो है वो इस वक्त